साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस दलाल कॉरपोरेट मीडिया के अन्नदाता माई बाप नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर खोजो, तो ये कॉरपोरेट मीडिया युद्ध में भी टीआरपी का, पैसा कमाने का और मनोरंजन का अवसर खोज ही लेती है। भारत की इस कॉरपोरेट मीडिया को शांति, अमन, चैन, मानवता जैसे शब्दों से सख्त नफरत है, क्योंकि उससे टीआरपी नहीं आती। टीआरपी आती है युद्ध से, मिसाइलों से, हत्या से, विनाश से और यहां तक कि महाविनाश से। लेकिन युद्ध की कवरेज में भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उनके आका नाराज ना हो। दरअसल कहा यह जा रहा है कि गोदी मीडिया के आका इस समय अमेरिका के सामने सरेंडर हैं, नतमस्तक हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं। तो स्वाभाविक तौर पर गोदी मीडिया का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने आका के साथ खड़े रहें और अमेरिका इजराइल को इस मामले में सही ठहराते हुए ईरान को विलेन की तरह दिखाएं। लेकिन इस जल्दबाजी में कई बार चूक हो जाती है, ऑफ कैमरा चूक होती है तो उसमें एडिटिंग हो जाती है, लेकिन लाइव करते समय ईरान को विलेन साबित करने का दबाव कई बार भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसी एक खबर अंजना ओम मोदी, माफ करिएगा, अंजना ओम कश्यप लेकर के आई कि ईरान में अमेरिकी एम्बेसी में 66 अमेरिकी राजनयिकों यानी कि अधिकारियों को बंधक बना लिया गया और इस पर बकायदा डिबेट शुरू कर दी। पैनल में आनन फानन में तेजी के चक्कर में लोग भी बैठा लिए कि इससे आका खुश होंगे, लेकिन चलते लाइव में ही एक पैनलिस्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अंजना ओम कश्यप और आज तक जो खबर दिखा रहा है वो झूठ है। वो खबर 47 साल पुरानी, 1-2 महीने 2-3 साल नहीं, 47 साल पुरानी खबर है, जिसको 2026 का बता करके महा ब्रेकिंग कह करके प्रसारित किया जा रहा है। बंधक बना लिया है, बहुत गंभीर ये खबर है क्योंकि इसका फिर दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन कैरोलाइन लेविट ये दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव। अंजना मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है और 1979 की उस घटना का कैरोलाइन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था और उसके बाद उन्हें वहां कैनेडियन हाई कमीशन में और स्विस एम्बेसी के अंदर शरण लेनी पड़ी थी। तेहरान में अभी भी अमेरिका का जो कुछ कामकाज है वो स्विस एम्बेसी के जरिए चलता है। अब चूंकि ये झूठ ऑन कैमरा लाइव में पकड़ा गया तो अंजना ओम कश्यप करती क्या, मजबूरन स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें खबर समझने में गलती हो गई है और वो पुरानी खबर को नई तरह से दिखा करके चलाने लगी हैं। आनन फानन में बोली इस खबर को तुरंत हटाओ। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हमें खेद है, ये खबर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आपको दिखा दी गई है। दरअसल कैरोलाइन लेविट जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब वो पुरानी घटना का जिक्र कर रही थी कि तब ईरान ने ऐसा किया था। तो फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि ये पुरानी घटना का जिक्र है। एक बार ये खबर प्लीज हटा लीजिए। अब इस कॉर्पोरेट मीडिया के चरण चुंबकों का ज्ञान देख लीजिए। ईरान में अमेरिकी एम्बेसी 1979 यानी कि 47 साल से नहीं है, कोई हाल फिलहाल की घटना नहीं है। 47 साल से जिस देश में एम्बेसी नहीं है, लेकिन दलाल मीडिया की स्टार एंकर कह रही हैं कि उसी एम्बेसी के 66 अधिकारियों को बंधक बना लिया गया है। मतलब न क्रॉस चेक करने की जरूरत, न अपना अल्पज्ञान बढ़ाने की जरूरत, सीधे आन दो, तान दो, जान दो वाले भूमिका में रह करके किसी भी तरीके से अपने आका को खुश रखने की कोशिश करनी है। अगर ऑन कैमरा ये भद्द ना पीटी जाती तो ना आज तक और ना अंजना इस मामले को लेकर के कोई भी माफी मांगते नजर आती। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान ये पहला मामला नहीं है। समय समय पर अमेरिका के सामने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी सरेंडर की भूमिका में हैं,
उसी तरीके से ये दलाल मीडिया अमेरिका द्वारा उठाए गए किसी भी कदम को अपने तथाकथित विश्व गुरु की सफलता और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर दिखाता है। अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, बोले मास्टर स्ट्रोक है, टैरिफ घटाया, बोले मास्टर स्ट्रोक है। अब अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधित कर दिया कि तुम किसी भी कीमत पर रूस से तेल नहीं खरीदोगे। सर झुका करके महामानव ने कहा, जी हजूर। दलाल मीडिया ने कहा, हमें रूस से तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो हमें महंगा पड़ता था। यकीन ना हो तो सुन लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमने तेल खरीदना शुरू किया। उस वक्त वो भारी डिस्काउंट दे रहा था और देश को सूट कर रहा था। यूरोपियन यूनियन ने आके दिखाई, अमेरिका ने दिखाई, हम खरीदते रहे। लेकिन जब उसकी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों पर बैन लगा दिया और सैंक्शंस लगा दिया अमेरिका ने, उसके बाद डिस्काउंट देना उसने कम कर दिया। उससे बेहतर हमको सूट करने लगा अन्य देशों से तेल खरीदना। भारत सिर्फ अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए महंगा तेल खरीदते रहे। मतलब मैं एक सिंपल लॉजिक आपसे समझना चाह रही हूं कि हम बात क्या कर रहे हैं। भारत डिसाइड करेगा कि कहां सस्ता उसको तेल मिलता है और वहां से खरीदेगा। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया अब वैसा डिस्काउंट नहीं दे रहा है। सुनिए, अब सोचिए, ये कॉर्पोरेट दलाल मीडिया जो पहले बता रहा था कि रूस से भारत को तेल खरीदना था ही नहीं क्योंकि वो महंगा बेच रहा था, हमें तेल खरीदना महंगा पड़ रहा था। अब जब अमेरिका ने भारत को आजादी दे दी है, सोचिए 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन अब अमेरिका से इस आजादी की छूट लेनी पड़ रही है कि माई बाप, क्या हम 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकते हैं? अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, जाओ, तुम्हें मौका दिया, खरीद लो, लेकिन महज 30 दिन तक। अब यह दलाल कॉर्पोरेट मीडिया इसी का जश्न मनाते हुए कह रहा है, भारत को बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप, सहमति असहमति, विरोध समर्थन अपनी जगह है, लेकिन भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे भी इस समय बेहद शर्म है इस बात को लेकर के कि हम अमेरिका के इतने अधीन हो चुके हैं कि वही तय कर रहा है कि कितने दिनों तक हम किस देश से किस तरीके के संबंध रखेंगे। ईरान का अगर पुराना इतिहास देखें तो ईरानी लोगों के साथ उनका क्या सुलूक था यह अलग मसला है, लेकिन भारत के साथ संबंधों को देखें तो ईरान भारत पाकिस्तान से युद्ध के समय में भी भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। कश्मीर के मसले पे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने भारत का साथ दिया। जब जब भारत को तेल की यानी कि ईंधन की जरूरत पड़ी, ईरान ने साथ दिया। यानी कि ईरान भारत का स्वाभाविक तौर पर, रणनीतिक तौर पर मित्र है। लेकिन अभी तक भारत के तथाकथित महामानव की हिम्मत नहीं हुई अमेरिका की इस दादागिरी पर मुंह भी खोल सके। आलोचना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल नेशनल जनमत कभी भी युद्ध के समर्थन में नहीं रहता, क्योंकि युद्ध में उस तरफ भी बेवजह मासूम लोग मारे जाते हैं, दूसरी तरफ भी मासूम लोग मारे जाते हैं। वैसे भी इस युद्ध की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। ये युद्ध महज 2 कारणों से हो रहा है, अमेरिकी और इजराइल की दादागिरी और ईरान की अपनी स्वाभिमान और सम्मान से सर उठा करके जीने की जिद। ईरान भी बाकी देशों की तरह अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता, उनकी जी हजूरी करता, तो शायद ये युद्ध हो ही ना रहा होता। बहरहाल जितना कमजोर आंक लिया था ईरान को अमेरिका और इजराइल ने, उतना कमजोर ईरान निकला नहीं, गले की हड्डी बन चुका है। ड्रामा करना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को सहानुभूति बटोरने के लिए, और अब मजबूरन अपने ऑलमाइटी यानी कि गॉड की शरण में जाने का दिखावा करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी मैं यही कहूंगा कि युद्ध जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि मैं युद्ध के नहीं बुद्ध के साथ खड़ा हूं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।